कोई बाहर की तो हूँ नहीं जो मुझे बार बार कहते हैं कि इस गांव में आके दिखाओ, उस गांव में आके दिखाओ। डंके की चोट पे जाऊंगी, हर गांव में जाऊंगी। पूरा हरियाणा मेरा घर है, पूरा देश मेरा घर है। कहीं भी जाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठाएगा, बोलेगा नहीं? वो क्या इतने से भी गया कि उस व्यक्ति को लफंगा कह दे? वो लोग जो इस तरह का आतंक मचा रहे हैं, उनको क्या लफंगा कहने का अधिकार नहीं है? हमें आगे देने वाले हैं, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम सोचते हैं कि हम आपसी भाईचारे से समस्याओं का निपटारा करें और ज़्यादा बात को बढ़ाएं ना, लेकिन ये लोग बाज ही नहीं आते। हरियाणा में किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। लगातार विरोध अभी तक हुआ भी है। आज हमारे साथ सोनाली फोगाट है। इनके साथ भी एक गांव में घटना हुई थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे उसके लिए क्या हुआ था। देखिए, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसका विरोध तो होता ही है, हमेशा ऐसा होता आया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम करते हैं या बैठक करते हैं, हम बड़े कार्यक्रम तो हम कर ही नहीं रहे हैं। बार बार वो लोग हमें कहते हैं कि आप आके दिखाना, आके दिखाना। तो क्या उन्हीं लोगों ने ठेका ले लिया है पूरे देश का? वो किसी को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी देश का, दुनिया का ही बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। अगर उसके कार्यकर्ता अपने संगठन में काम नहीं करेंगे तो किस तरह से हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैसेज दे सकेंगे? सरकार है, हरियाणा में भी है, देश में है। हम माध्यम बनते हैं सरकार तक आम लोगों की बात पहुंचाने का। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बैठक कर रहे हैं, अपने संगठन का काम करें, तो उसमें वो बाधा डालते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको उल्टा सीधा बोला जाता है, भारत माता की फ़ोटो तोड़ी जाती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो तोड़ी जाती है, हमारा जो सामान है उसको अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, पानी के कैंपर तक तोड़ डाले गए, कुर्सियाँ तोड़ी गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठाएगा, बोलेगा नहीं? वो क्या इतने से भी गया कि उस व्यक्ति को लफंगा कह दे? वो लोग जो इस तरह का आतंक मचा रहे हैं, उनको क्या लफंगा कहने का अधिकार नहीं है? हमें जो सुंडावास में जो घटना हुई उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करवाई है पुलिस में? देखिए, अभी तक हमने कंप्लेंट दी ही नहीं है उनके खिलाफ़, और अब आगे देने वाले हैं, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। हम सोचते हैं कि हम आपसी भाईचारे से समस्याओं का निपटारा करें और ज़्यादा बात को बढ़ाएं ना, लेकिन ये लोग बाज ही नहीं आते। अब सोशल मीडिया पे बुरा भला कह रहे हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को कब तक हम झेलेंगे? इसलिए इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई तो करवानी बनती ही है। जी, इसको लेकर पूनम पंडित ने भी बयान दिया है कि अब महिलाएं आगे आकर आपका विरोध करेंगी, तो इसको लेकर क्या कहना है? कौन पूनम पंडित? पूनम पंडित जो किसान नेत्री है वो। देखिए, मैं पहली बार नाम सुन रही हूँ, और इस तरह की बहुत सारी महिलाएं भी आ चुकी हैं जो मेरे नाम पे वीडियोस बनाती हैं और जो अपना सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध होने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं। जो भी आज की तारीख में मेरे नाम से वीडियोस बनाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें भी पहचान मिले। मैं उनको बताना चाहती हूँ, पहचान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी को गाली दे के आप पहचान नहीं बना सकते, आप किसी को गाली दे के प्रसिद्धि नहीं पा सकते। सोनाली फोगाट के पति के बारे में, सोनाली फोगाट के घर के बारे में, सोनाली फोगाट के कामों के बारे में चर्चा करके आप प्रसिद्धि नहीं पाओगे। आप प्रसिद्धि पाओगे अपने टैलेंट के बल पे। अगर आप अभिनय क्षेत्र से जुड़े तो अपना काम करिए, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो अपना काम करिए। उस फील्ड में अगर आप अच्छा करेंगे तो अपने आप प्रसिद्धि मिल जाएगी आपको। जी, आपकी पार्टी लगातार काम कर रही है और विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है, और विपक्ष का अब ये कहना है कि लगातार इसको लेकर कई तरह की बातें भी आ रही कि अब जो हमारे किसान नेता हैं राकेश टिकैत, तो इनके बारे में आप क्या सोचती, क्या हैं ये, विपक्ष के मोहरे हैं या किसान नेता है? देखिए, किसान आंदोलन अभी राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो चुका है। किसान आंदोलन में सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दलों से आए हुए लोग बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन पे उंगलियां उठाते रहें और इन कानूनों के माध्यम से इनको घेरा जाए
और बस यही उनका काम है। राजनीतिक दल है, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। हरियाणा के जो ज़्यादा लोग, मैं कहूँगी भी नहीं, भी हरियाणा के लोग उसमें हैं, बाहर के लोग ही हैं। जिस तरह से एक उदाहरण बताना चाहूँगी आपको, जाट आरक्षण के समय बाहर के लोग आके अपने रोटियां सेक के चले गए। नुकसान हुआ हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के किसान परिवारों का, जाट परिवारों का नुकसान हुआ। उसी चीज़ को फिर दोहराया जा रहा है और हमारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई बाहर की तो हूँ नहीं जो मुझे बार बार कहते हैं कि इस गांव में आके दिखाओ, उस गांव में आके दिखाओ। डंके की चोट पे जाऊंगी, हर गांव में जाऊंगी। पूरा हरियाणा मेरा घर है, पूरा देश मेरा घर है। कहीं भी जाने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जब आप काले झंडे लेके लोगों के घरों में घुस जाते हो, तोड़फोड़ करते हो, आपको तो सारे अधिकार है, और हम लोग करें तो ये हम अन्याय करने हैं। अभी आपने बयान भी दिया था कि कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसको लेकर आप मुख्यमंत्री को शिकायत करेंगी, तो क्या है इसमें? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक शिकायत ज़रूर करेंगे। और पहले तो ये लोग ही पूछ लेंगे उनसे जो मेरे साथ दिखाई दे रहे थे ना, इतनी संख्या में किसान आए हुए थे, वो इनको यहाँ बैठने नहीं देंगे अगर वो काम नहीं करेंगे। जिस दिन इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है वहाँ पे एससी साहब गायब हो गए, भाग गए थे कुर्सी छोड़ के। ये लोग ऐसी हालत करेंगे इन अफसरों की जो काम नहीं करके देते हैं। तो उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये ईमानदार सरकार है और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएगी तो वो खुद ही इनकी छुट्टी कर देंगे। जी, अभी सोनाली फोगाट ने यही बताया कि मैं आदमपुर के विकास के लिए लगातार लगी रहूँगी। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसकी मुख्यमंत्री को भी शिकायत की जाएगी और सुंडावास में जो घटना हुई इसको लेकर वो शिकायत भी दर्ज करवाएगी। प्रवीण कुमार, पंजाब तक, हिसार।